याद आता है, हमारी गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी से एक पंजाबी नेता हुआ करते थे, रामचंद्र गुलाटी। बहुत ही ईमानदार, बहुत ही हर का दर्द समझने वाला। बहुत जगह उसने मेरे को सहायता की थी। एक दिन वो मेरे पास बैंक में आके कहता है, "बहले तू बहुत बड़ा लीडर बन गया।" मैंने कहा, "हाँ जी।" कहता है, "एक दरखास्त पा दे।" मैंने कहा, "किस चीज़ की?" "जी, मैं कहाँ पा सकता हूँ, आप पा।" "नहीं यार, तू ही पा सकता है। खुदा को दरखास्त दे कि रामचंद्र गुलाटी मौत मांग रहा है, तंग आ चुका है जिंदगी से।" मैंने कहा, "नहीं लाला जी, ऐसे नहीं कहते।" मैंने उसको चुप कराया। आज मैं खुद मांग रहा हूँ मौत। आज मैं कहता हूँ, ये भगवान बिना टांगने की क्यों भेज दिया? ये बड़ा भारी दर्द है। ये दर्द सहन नहीं हो रहा किसी से भी, ना परिवार से हो रहा है, ना मेरे से हो रहा है। तो किस लिए मुझे ये दर्द दे के भेज दिया? ना बच्चे इज्जत करते हैं, भाई बहन तो खैर करते ही नहीं थे, वो तो बेरुखी में थे। आज बच्चे भी नहीं कर, औरत तो खैर नहीं करती थी, क्योंकि उस मुकाबले में औरत आई नहीं थी, वो अपने ही दूसरे मुकाबले में आई थी। मैं बहुत सारी चीजें नहीं खोलना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी एक धर्म भुआ थी। मैंने जिंदगी में एक ही बार उससे अपनी कुछ राज बताए, तो उसने कहा, "बेटा, तेरे पास कोई साधन नहीं है, इस समय तुम्हारे लोगों को कोई प्रिविलेज नहीं मिलती, बस तू शांति से सह जा, चुपचाप कोई जिंदगी काट ले। नहीं काटेगा तो यही परिवार तेरे को रुला देगा, तुझे जिंदगी नहीं, तुझे नफरत के साए में पालेगा।" और हुआ भी ऐसे ही। चाहे वो तो कह के चलेगी, पर हुआ भी ऐसे। आज वैसा ही हो रहा है सब कुछ जो वो कह के गई थी। मैं सोचता रहा, मैं करता रहा। अगर मुझे फुल प्रोटेक्शन मिलती तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनता, मैं लीडर भी था, मेरी पहुंच भी ऊपर तक थी। पर धीरे धीरे मेरी औरत ने, और फिर उसके बाद जब बच्चे आए, उन्होंने भी बर्बाद किया। या तो उसने इस किस्म की संस्कृति दी कि वो चाहते नहीं थे। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन बन गई थी। क्या करता? कुछ नहीं कर सका। घर बैठा, रिटायर्ड हो गया। ये तो बड़ी अच्छी थी कि 60-70 हज़ार रुपया मुझे रिटायरमेंट पेंशन मिलने लगी। मैं घर बैठा रहा, धूप सेकता रहा। दिल इतना काला पड़ता था, कहते यार सुसाइड कर ले यार। कहाँ फंसी यार, कहाँ मैं घूमता था आज़ादी से, कहाँ लोग मुझे लेके जाते थे। आज क्यों नहीं है वो? अब नहीं है वो। कोई साधन नहीं था जिंदगी का। कहाँ जाता? कहीं नहीं जा सका। आंखें बहा सकता था, रो सकता था, पर कुछ नहीं कर सकता था। बच्चे अपने अपने घरों में चले गए आज़ादी से। और वो भी स्टेटस के मेरे घर नहीं थे, उनको बिल्कुल फिक्र नहीं थी। उनका तो ये था कि यार इसके बाद पैसा है, साला मर जाए तो कम से कम ये पैसा हमारे काम तो आ जाए। एक तो ये कहता था, "ये मकान दे दो, क्या करोगे इसको?" ठीक है भाई, मेरे मरने के बाद तो तुम लोगे, पर अभी क्यों मांग रहे हो? हम मांग रहे हैं ना, फैसला करो। और बेटी उनकी गुलामों की तरह बात कर रही थी, जैसे वो उनकी गुलाम होती है। मतलब बिल्कुल गुलाम। ऐसा नहीं। अरे बड़ी बड़ी बेटियां होती हैं जो बाप को प्रेफर करती हैं, बाप की आवाज को आगे रखती हैं, ना कि उसको पीछे रखती हैं। बड़ी बुरी बुरी कल उसने बातें की कि मैं रो पड़ा। रोता नहीं तो क्या करता, क्योंकि उसने बहुत, मैंने कहा, देख कभी तुमने दिया क्यों? मैंने कहा, अभी तो तुम्हें पिछले साल 1 लाख रुपए का हार दिया था, तो वापस ले लो। किसने कहा था देने को? चलो बात हुई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब भी बच्चे आते हैं, पर तुम क्या बच्चों को देखते हो? हमें हमें पता, तुम कुछ नहीं करते। चल ठीक है, ये सही है। और दूसरे का भी ऐसे, ये दामादों के हाल थे। उनकी तमन्ना थी एक, पर तमन्ना वो भूले नहीं थे। वो बहुत ही छोटी कैटेगरी के लोग थे, उन्हें बड़ी कैटेगरी नहीं मिली थी।
बस वो इसी कैटेगरी में जी रहे थे। पर क्या करते, कुछ नहीं कर सका मैं, समझा नहीं सका। बिना टांगों के इतनी बड़ी एजुकेशन दिलाना, वो भी गुड़गांव के सबसे बढ़िया स्कूलों में, क्या आसान था? तुम ही सोचो ना जरा, क्या सही नहीं था वो? क्या ये दर्दहीन हो गए? मैं दर्द से मर रहा था ना, ये नहीं मर रहे थे। इनको तो उलामे थे, इनके वो आदमी जो है ना उलामे दे रहे थे। खैर, फिर मैं बात करूँगा आपसे। अब तो जो करनी है कर ही रहा हूँ, क्या करूँ मैं जाके, करनी तो पड़ती है ना। चलिए, शुक्रिया, आदाब, नमस्ते।